हाँ तो कल कहाँ थे लक्ष्मी? घर में तो सब रहता है, लेकिन घर में कहा है कल घर बन रहा था क्या फिर से? हाँ क्या हुआ? कौन है? नहीं आएगा। दे दो दे दो। नहीं आता लोग। किसके साथ जाना है? दे दो। बहुत मारेंगे थोड़ा सा। अरे ये कैसे कैसे हो गया? हिल रहा है? हिलने दो सही। हम है कौन है? थैंक यू। 4K 30 FPS यस। मार्कर और कहाँ मार्कर? इंक है इंक भरो उसमें। तो हम क्या पढ़ा रहे थे कल? इस तरह ऑप्शन करेंगे तो कैसे होगा? हाँ ऑप्शन नंबर नहीं करना है ऑप्शन। कल हम पता है कल आधा चैप्टर खत्म कर दिए दूसरा पढ़ाने में। दूसरा पढ़ा है और उसका आधा चैप्टर नहीं वो। हाँ तो क्या है? अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का चैप्टर था। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, यही ना है? यही ना है? तो कल हम कुछ बेसिक के बारे में बात किए थे। हम बोले थे कि कैसे आगे बढ़ेंगे। हम बोले थे पहले अल्कोहल पढ़ेंगे और अल्कोहल में हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म वगैरह, बेसिक अल्कोहल दिखता कैसा है, नेमिंग कैसे करते हैं, डिग्री क्या होता है। ठीक है, एक OH होगा तो क्या बोलेंगे, 2H होगा तो क्या बोलेंगे, 3OH होगा तो ऑन है? ऑन कर दिया? हम ठीक दिख रहे देखो ज्यादा सामने ना कि मुंह दिख रहा है, सिर्फ बोर्ड सब दिख रहा है ना। जैसे बोर्ड बन रहा है हाँ वहां से लेकर वहां तक बोर्ड बनकर अच्छा से आता है। और मेरा ठीक पैंट नहीं आना चाहिए, जरूरी नहीं पूरे कैसे नीचे आ जाएगा, नहीं तक ना आएगा। देखो देखो अगर खराब आएगा तो मेरा मेहनत बर्बाद चल जाएगा। देखो यहाँ अल्कोहल का देखो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, फिनॉल का ऐसे होता है, मतलब बेंजीन के ऊपर OH, और ये क्या हो जाएगा ROR। R यहाँ पर कार्बन चेन है, ये हम बताए थे। फिर हम अल्कोहल के बारे में कुछ पढ़ा रहे थे। हम अल्कोहल के बारे में कुछ बात किए थे कि इसका नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे दिखता है, और इसका डिग्री वगैरह बात किए थे। अगर हम इस यहाँ पर जो है इसका डिग्री निकालेंगे, डिग्री ऑफ अल्कोहल का बात करेंगे तो डिग्री कैसे निकालते हैं हम बोलते हैं कि OH का डिग्री नहीं होता है, OH से अटैच जो कार्बन है उसका डिग्री होता है, और जो उस कार्बन का डिग्री होता है वही OH का भी डिग्री। जैसे देखो यहाँ पर जो है ये जो OH है वो इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, तो इसका भी डिग्री क्या होगा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस OH का खुद का डिग्री नहीं होगा, इससे इसका होगा, और इस कार्बन डिग्री कितना है 2 होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, क्योंकि ये कार्बन अटैच है 1 2 3 है इससे, तो 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे हम डिग्री निकालते हैं। अगर हम इसका नेमिंग का बात करते हैं तो नेमिंग में इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं हम, ऑल, और प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स ऐसे यूज नहीं होता है, मतलब इसमें यूज नहीं होगा, यहाँ पर बहुत यूज नहीं होगा। प्रीफिक्स यहाँ पर हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। सफिक्स का मतलब जो सबसे लास्ट में लिखते हैं नेमिंग में। एक एग्जांपल दिखाते हैं, देखो ये OH है, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर OH है, ये है, और यहाँ पर है, यहाँ पर OH। देखो जैसे कि ये है, नेमिंग कैसे करेंगे कल हम बताए थे। देखो हम सबसे पहले चेन का नंबरिंग करते हैं। अब देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यस यहाँ से करेंगे, वही तो करेंगे। नंबरिंग करते हैं हम लोग कार्बन चेन का। ये कार्बन है, बुद्धिहीन सब भी ऑक्सीजन ना है, कल भी बताया थे हम। इसका नेमिंग करेंगे, देखो 1 2 3, ठीक है, और 1 पर क्या लगा हुआ, ये OH लगा हुआ है, तो 1 2 3 3 कार्बन क्या बोलते हैं हम, कल लिखाए थे
प्रोप बोलते हैं ना, मेथड प्रोप। तो प्रोप और ये एल्केन है, तो AN और 1 पर क्या है, ऑल। देखो इस तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ 11 में पढ़ाए थे, तो इसमें भी कुछ कुछ आ रहा है बीच बीच में। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग है, सबसे पहले नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग इधर से करते हैं जिधर ब्रांच को कम नंबर मिले, या फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, या मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से? तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पर नहीं मिलेगा इसको, वो अच्छा बात नहीं है। देखो तो 1 2 3 4 क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट, और ये एल्केन है तो AN लिखेंगे, AN E भी लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर O है और यहाँ पर अगर E लिख देंगे तो दो वोवेल साथ में आ जाएगा, इसलिए हम बात किए थे कि E को हटा देते हैं, इसलिए यहाँ पर E नहीं लिख रहे हम। पता है ये हम 11 पर पढ़ाए थे, खैर हटाओ। अच्छा कितना परसेंट आया था कल? क्या था गया हमको, कितना परसेंट आया था 98%। ओवरऑल पूरा मिला के? तुम्हारा कितना था? 71 कुछ। कितना कितना 75%? कितना है बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। 70%? कितना है भूल गया हम, 82.5। बाप रे बाप, इतना तो मेरा भी नहीं आया था। अच्छा है, नंबर काट दिए सब। लेकिन अच्छा क्या बात है, सब तो देख के लिखा, हमको चीज पता ही है। इंग्लिश का लाइन टेक लिखे। हाँ इंग्लिश का खुद से लिखे। आजकल एग्जाम मजाक है। खैर जो, अच्छा यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 चलो क्या बोलते हैं हम, ब्यूट। एल्केन है तो AN लिखे, और 2 पर अब की बार ऑल है तो ऐसे लिखेंगे हम। अरे 2 पर यहाँ 1 पढ़ना है। देखो यहाँ नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, नहीं उधर से यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से करेंगे। डबल बॉन्ड से जल्दी बताओ। हाँ इधर से करेंगे, ऐसे बॉन्ड। एक काम करो, ऐसे कर दो। अब बताओ, तभी डबल बॉन्ड से बताओ जल्दी बताओ, किधर से होगा? इधर से होगा, ठीक तो है। तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 कार्बन का है, तो सबसे पहले यहाँ पर 5 कार्बन क्या बोलते हैं हम, पेंट बोलते हैं। पेंट, पैनल नहीं, यहाँ पेंट। अब देखो ये एल्केन थोड़ी ना है, एल्किन ना है, और एल्किन किस पर है, 1 पर है कि 2 पर है? देखो दोनों पर है, लेकिन लेते 1 है, सबसे कम जो नंबर होता है। तो 1 पर क्या है, EN है ना, और 3 पर क्या है, इस तरीके से बने। ठीक है, देखो 3 और लास्ट में से, लेकिन क्योंकि ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, और सफिक्स हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करने के बाद है, इसमें घुसेंगे तो इसमें भी पढ़ा सकते हैं बहुत, लेकिन ऊपर से जानना है। देखो यहाँ नंबरिंग किधर से करेंगे, जल्दी बताओ। इधर से कर सकते हैं। इसको रहने दो, बेकार में कंफ्यूज करेंगे और फिर हमको उससे क्या करेंगे, फिर इसी में घुस जाएंगे, इसलिए इतने काफी है। समझ में आया, नेमिंग समझ में आया, डिग्री समझ में आया, इसको OH को बोलते हैं एल्कोहल, समझ में आया। चलो इसको लिख लो, जो लिख लिया उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हम ये रिवीजन ही करा रहे थे, पढ़ा थोड़ा रहे, रिवीजन करा रहे, इसलिए समझना मत, कुछ समझ नहीं जाना, इसको रिवीजन करा रहे। हो गया, रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो तो 1 2 3 4 हो रहा है। 9 मिनट हो गया। जैसे बोलते हैं तो मतलब जैसे डालिए तो फिर डालने के लिए एक अलग आदमी है, वो मांगता है 2000 रुपया, तो उसको 2000 देना पड़ेगा, बाकी वो रेटिंग करके कट करके। हाँ हाँ, अब जैसे ये इंस्टाग्राम डालेंगे तो कोई नहीं देखेगा, है कि नहीं? हाँ देखेगा सर, हम लोग तो सब देखेगा, कैसे नहीं देखेगा। अब हम बात किए थे कि विस्नल अल्कोहल क्या होता है। अच्छा ये हम रिवीजन करा रहे हैं,
कल हम ये सब पढ़ा चुके हैं। विस्नल नहीं, इसको हटा पहले। क्या था यहाँ पर? एलाइलिक अल्कोहल। फिर क्या था? विनाइलिक अल्कोहल। फिर क्या था? बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है। और कुछ हम बताए थे क्या बेसिक में? जिससे हम बताए थे हाँ वो बताएंगे, वो भी बताएंगे। जेमिनल अल्कोहल, फिर विस्नल अल्कोहल। समझ में आया? अरे कहाँ को समझाया? देखिए सर, क्या? हाँ वो इसके आगे बताएंगे। ठीक है, देखो एलाइलिक अल्कोहल कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ऐसे ही ना होता है? ऐसे ही ना होता है? देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं वो है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है कि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। अरे एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बन। अगर यहाँ पर OH हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है। विनाइलिक में क्या होगा? CH2 है, और यहाँ पर क्या होता है ना कि जस्ट डबल बॉन्ड में ही रहता है OH वगैरह। ये जो पोजीशन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम विनाइलिक पोजीशन या फिर विनाइलिक कार्बन। और अगर इसमें OH अटैच हो जाएगा तो विनाइलिक अल्कोहल। समझ में आया? ये समझ में आया? ये विनाइलिक कार्बन है या विनाइलिक पोजीशन है, और इसमें OH लगा हुआ है यानी अल्कोहल लगा हुआ है, इसको बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। यहाँ पर जो है एलाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है अल्कोहल तो बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। कोई दिक्कत? अब देखो बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक पोजीशन होता है कि बेंजीन के जस्ट ऊपर वाला कार्बन, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन या बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है। इस पे अगर OH होगा तो बेंजाइलिक अल्कोहल, इस पे अगर अल्कोहल होगा तो बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है। तो यहाँ पर OH कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल। ये सब याद करना है कि इसको इस स्टेप से ये इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब देखो जेमिनल अल्कोहल क्या होता है कि एक ही कार्बन पर अगर 2H होगा तो इसको बोलेंगे जेमिनल अल्कोहल। एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट मतलब बगल बगल कार्बन पे अगर OH लगा होगा तो उसको बोलेंगे विस्नल अल्कोहल। देखो ये एडजेसेंट कार्बन यानी कि अलग अलग कार्बन पे अगर OH लगा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे विस्नल अल्कोहल। एक ही कार्बन पर अगर दोनों H होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जेमिनल अल्कोहल। अच्छा जेमिनल अल्कोहल में क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है। अभी इतना ही जानो, अनस्टेबल होता है, क्यों होता है बाद में बताएंगे। पर ये अनस्टेबल होता है। ये ठीक है, ये हो सकता है स्टेबल फॉर्म में, पर ये अनस्टेबल होता है। एक्चुअल में क्या चाहिए ना, क्या बात बताना। देखो ये जो 2H है ना, अभी जान के भूल जाना, ठीक है, जानकर भूल जाना है। ये जो 2H दिख रहा है ना, ये ऐसे पानी बाहर निकल जाता है इस तरीके से। देखो OH और एक H मिलके यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे बन जाता है CHO। इधर से भी एक H बाहर निकल जाएगा तो CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या हटा सब थोड़ा, यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है। कभी भी पता है, कभी भी एक ही कार्बन पर अगर 2H होगा ना तो हमेशा अनस्टेबल होगा। एक ही कार्बन पे अगर 2H होगा तो हमेशा अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि दोनों यहाँ से OH मिलेगा और यहाँ से H मिलेगा, दोनों मिलकर पानी बाहर निकल जाएगा, और फिर जो बच जाएगा वो बना लेगा। फिर सुना है? ऐसे होता है, इसलिए हम लिखे कि अनस्टेबल होता है। हाँ ऐसे स्टेबल फॉर्म में मिल सकता है। चलो इसमें तो कुछ लिखना नहीं है, कल तो हम बताए ही थे। लिखना है? अच्छा हम ये रिवीजन करा रहे, ठीक है, रिवीजन करा रहे।
जल्दी। चलो उसमें करना क्या है, एक टेम्पलेट बना लीजिए चैट जीपीटी से, और फिर वीडियो ये बिना कट मारना थोड़ा काट लीजिए और डाल दीजिए। ऐसे ज़्यादा कट मारने की जरूरत इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत देखने के बाद। थोड़ा बहुत हो गया उसके बाद ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ना, ताकि उसमें बड़ी सारा झंझट है कि शॉर्ट वीडियो को थोड़ा एंगेजमेंट मतलब अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि उसको देखे। शॉर्ट वीडियो पता है ये काट डाल देंगे, बोले का ये सब बोल रहे समझ नहीं आ रहा है इसको। उससे अच्छा नाचने वाला देखते हैं, जो नाच रहा है वो देखेंगे। शॉर्ट वीडियो वाला आपको अलग से बनाना पड़ेगा। हाँ शॉर्ट वीडियो इससे भी बना सकते हैं, काट काट के वीडियो से भी हम कट करके बना सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि कोई देखेगा नहीं, इसलिए कोई फायदा नहीं डालने से। देख सकता है लेकिन कम चांस है। तो बोल रहे अगर हम ही खोलेंगे तो हम क्या देखेंगे बोला। हम चाहेंगे चलो कुछ मिला दे इसको। देखने वाला देखता है, व्यसन बात थोड़ी ना है। पता है पढ़ाई का वीडियो को जल्दी नहीं देखता है। यस सर, और मेरा में आता है सब पढ़ा है। तो अच्छा बात है, इंस्टाग्राम है। हाँ उसमें आता है, काशी नाम तो उसका अलग पांडे का, अलग पांडे का आता है। पता है किसी को अगर पता चल, अगर जानना हो कि वो क्या देखता है तो उसको देख लो मोबाइल एक बार, उसका फीडबैक में जो आ रहा होगा समझो वो ऐसे कैटेगरी का। ठीक है चलो, इसमें क्या बताना था हमको, और क्या बताना था, क्या बताया था? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जो कार्बन होगा उसमें एक OH होगा, जो कार्बन होगा उस पे, देखो मोनो का मतलब ही सिंगल होता है, तो कार्बन पे क्या होगा, सिर्फ एक OH होगा, तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर कार्बन में क्या होगा कि दो OH होगा, एक ही में नहीं अलग अलग में, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर तीन कार्बन होगा और तीनों में अगर OH होगा तो उसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एक दो तीन चार ऐसे ना लिखाए थे। यस, एक फ्लेवर और कुछ बताए थे क्या हम कल? अब क्या है? चलो अब हम केमिकल रिएक्शन में आ गए, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। हम एल्कोहल बताए थे कि कैसे बढ़ेंगे आगे, पहले हम बताएंगे सब बेसिक, फिर हम बताएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर बताएंगे केमिकल रिएक्शन, और वैसे अल्कोहल खत्म हो जाएगा। फिर फिनॉल में वही काम करेंगे, पहले बताएंगे बेसिक, फिर बताएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर बताएंगे केमिकल रिएक्शन। वैसे ही इथर में भी करेंगे, इथर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सेकेंड चैप्टर ऑर्गेनिक का, अल्कोहल फिनॉल इथर। हाँ
अब पता है बहुत सारा रिएक्शन है इसमें जो है वो फिर से रिपीट होगा, और फिर इसमें जो पढ़ाएंगे चैप्टर में, फिर अगले चैप्टर में दोनों चैप्टर का रिपीट होगा। तो ऐसे पता है जब चैप्टर खत्म होगा ना पूरा, तो साथ ही साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ। जैसे कि ये जो है ना वो हम पढ़ा चुके हैं। ये तीनों का मतलब एक है, तीनों का मतलब वही है। अगर हम इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे, ऐसे रहे, तीनों का एक ही मतलब है। हाँ, DIL मतलब डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी। थोड़ा सा पानी मिला दिया तो डाइल्यूट बन गया, पानी निकाल दिया तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ना। हाँ, जैसे क्या है कि कोई अगर हम लेते हैं एंजाइम वगैरह, चाहे क्या ले हम दवा ववा पीते हैं लिक्विड वगैरह, तो उसमें क्या होगा ना कि अगर उसमें हम क्या करें कि पानी डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो गया, पानी मिला दिया ना। और उससे अगर हम पानी निकाल लेंगे और सोख लेंगे तो वो और कंसंट्रेटेड हो जाएगा ना, तो और कड़वा लग सकता है फिर। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो हम लिखे ना पहले उठाते हैं H+ लिखे और पानी लिखे, इस तरीके से लिखे। H+ से हमको पहले H+ मिलता है और H2O से हमको क्या मिलता है, OH- मिल जाता है ऐसे। अब ये दोनों मिलके ये काम करेगा, इसमें कैसे करेगा वो बताएंगे, लेकिन हमको क्या मिलता है वो पहले बताए। H+ मिलेगा फिर OH-, यहाँ भी वो सही है, ये डाइल्यूट का मतलब पानी ही है, तो पानी से यहाँ H+ मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्चुअल में यहाँ से पानी से भी क्या मिल जाएगा, H+ और OH-, ऐसे भी हो सकता है। और इसका मतलब पता है क्या है, सो इसका मतलब है कि H+ का रिएक्शन हो गया H2O के साथ और ये ही बन गया। तुमने तो तीनों का मतलब एक ही है क्या, जब वहां पर डाइल्यूट का पानी ही लेना था तो वो H2SO4 साथ में लेते हैं इसको, इसको हमेशा साथ में लेते हैं डायरेक्ट H2SO4। जब हमको वहां पर खाली H2O नाम एक्चुअल में क्या है ना कि जो H2SO4 है वो एसिड है, और एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है, तो H+ बहुत सारा मिलने लगेगा ना, H+ बहुत मिलने लगेगा, और OH यहाँ से तो मिल ही जाएगा OH-, तो साथ में ऐसे ले लेते हैं। बुक में लिखा रहता है कि डाइल्यूट H2SO4। पानी हम सिर्फ ऐसे नहीं ले सकते कि डाइल्यूट लिख दिए, इसका मतलब पता है क्या है, ऐसे इसका मतलब है सिर्फ हम H2O ले रहे हैं, और ये गलत हो जाएगा। हमको लेना पड़ेगा पहले H+, पहले H+ रिएक्शन करेगा, फिर OH- रिएक्शन करेगा, पहले ये आएगा तब ये आएगा। अगर हम ये H2O सिर्फ ले लेंगे ना तो दोनों साथ में मिल जाएगा हमको इसमें। अगर हम सिर्फ पानी ले लेंगे ना, पानी, तो साथ में H+ ही मिल गया, OH- साथ में ही मिल गया हमको, तो वो रिएक्शन अच्छा से नहीं बनेगा। हमको पहले H+ को लाना है, तब लाना है पानी को, यानी कि OH- को। इसीलिए हम पहले लिखते हैं H+, फिर लिखते हैं यहाँ से H2O। इसका ये मतलब है कि पहले H+ रिएक्शन करेगा, फिर इससे मिलने वाला OH- है वो रिएक्शन करेगा। अभी आगे बताएंगे हम। इमरजेंसी है क्या, यहीं पर फ्रेंड आए हैं कि अब पता है ये रिएक्शन हम पहले बता चुके हैं, बताते हैं देखो कैसे बता चुके हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, देखो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, बताया ये चीज हम। अरे दोनों बॉन्ड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये ले लेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ऐसे कमी होगा पॉजिटिव हो जाएगा। अरे समझ नहीं आता क्या बढ़िया बताया है ना, तब देखो रिपीट हो रहा है ना। अब देखो हमको सबसे पहले H+ मिला, H+ कहाँ पे ढूंढे, कहाँ जाएगा, यहीं पर जाएगा। अरे प्लस ही माइनस है, ठीक है, जैसे मिथुन गया अभी, तो यहाँ पे CH3 और ये माइनस था 2 था, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ। अच्छा ये कार्बोकेटायन बन गया, पता है इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं।
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है तो उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब आएगा OH माइनस, अब OH माइनस ना आएगा, पहले देख लो। अब आएगा OH माइनस और यहाँ पर जो है वो CH3 CH और CH3 और यहाँ पर OH माइनस आएगा। बताओ तो इसमें बहुत ज्यादा हार्ड है क्या? हाँ, और इस स्टेप का हम पहले भी बता चुके हैं, देख लो उसको। यहाँ पे लिख लेना छोटा सा, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, लिख लो। अभी नहीं जानना इसको, इसे लिख लेना, लिखो इसको। हो गया? अच्छा समझ में आया ना? ये क्वेश्चन दे, चलो तो बनाओ जरा। अच्छा रीअरेंजमेंट हम पहले बताए, बहुत बार बताया यहीं पर, पता है चीज? रीअरेंजमेंट बताया है हमें यहाँ पर 2 बार बताया, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि एक बार क्विक रिकैप करा दें क्योंकि इसको जरूरत पड़ेगा। एक बार हम शॉर्टकट में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन से बताते हैं। रीअरेंजमेंट, अच्छा रीअरेंजमेंट हम कार्बोकैटायन का यहाँ पे करते हैं, ठीक है? कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन ना है, थोड़ा सा जैसे कि CH 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 3 है यहाँ पर, CH2 है, CH3 है, CH3 है। देखो तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है इसमें? कार्बन चेन दिख रहा है। अच्छा इसमें अगर हम पूछेंगे कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो हमको बता सकता है? 4 नहीं, अभी कितना है? 3 है, देखो एक यहाँ पर है और 3 यहाँ। 4 ना हुआ सर। हाँ सर आप भी। इसलिए अब हम नहीं सुनेंगे, हम भी भूल जाएंगे थोड़ा बहुत फिर। अच्छा ये 3 पता है, 3 लिखा हुआ है, 1 2 3, ये 3 है। हाँ तो 1 और यहाँ पर 3 कितना हो गया? 4। इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, 1 और 3 4, अभी 4 है। ये 4 से ज्यादा कर सकता है? कैसे करेगा? अगर हम इस प्लस को यहाँ पर उछाल के किसी तरह से ला देंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। देखो करके दिखाते हैं, अगर इसको हम करते हैं तो यहाँ पर CH3, अच्छा कैसा होता है पता है? इस प्लस को अगर हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, ये शॉर्टकट है तरीका, इस प्लस को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो एक H को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है? तो CH3 CH और CH3 सॉरी 2 और CH3, यहाँ पे 2 ना, यहाँ पर कितना होगा? CH होगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर H हट जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो कुछ गलती है क्या इसमें? सही है सब चीज, देख लो H वगैरह ठीक है ना? 3 है, 1 है, 2 है, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें? अब कितना है इसके पास? कितना है? अल्फा हाइड्रोजन कितना है? कितना है? 8 है। अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी बताए थे ना हम, तो इसीलिए इस फॉर्म से कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ जाएगा। और अब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो कभी भी अगर हम यहाँ पे अगर OH लेकर आएंगे ना, यहाँ पर OH माइनस की अटैच यहाँ पे करवा देते हैं यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। हमको पहले इससे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और अब हमको यहाँ पर OH का कराना पड़ेगा, तभी सही होगा।
नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर OH माइनस लेकर आए, ये OH माइनस है, तो OH माइनस यहाँ पर अगर अटैच करवा देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में स्टेबल ही नहीं है। पहले ये क्या करेगा, ये अपने आप को कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट कर लेगा। अब यहाँ पर जो है OH जो है यहाँ पर अटैच होगा, ना कि यहाँ पर। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट करना। इसको सिर्फ लिख लो, एक ही हम बताएंगे, इसको सिर्फ लिख लो। ये मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, ऐसे कर लेना, याद रहेगा हमेशा कि प्लस को यहाँ पे लेकर आया है और H को यहाँ पर लेके चल गया। मेरी को दोस्त से बात करता है पढ़ाई के समय। लक्ष्मी तो दिक्कत है क्या, कि कुछ और बात है? हो गया? अच्छा, रीअरेंजमेंट समझ में आया? समझ में आया? एक आगो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन दे, ताकि हमको ये पता चल जाए कि समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, कोई गुस्सा नहीं ना हो जाएगा कि हम रीअरेंजमेंट क्वेश्चन दे देंगे तो? चलो ठीक है। पता है, ऐसा शॉर्टकट में पहले ही बताए थे, ऐसा शॉर्टकट में सोच सकते हैं कि इस प्लस के पास दो हाथ है ना, लेकिन ये प्लस बताए थे हम, नहीं बताए थे? बताया था ना? देखो इस प्लस के पास, देखो एक इधर निकला हुआ हाथ, एक इधर निकला हुआ है। अगर इस प्लस को यहाँ ले जाएंगे, देखो 1 2 3 को निकल जाएगा ना, तो जहां हाथ पर निकलेगा ना उधर लेके जाएंगे प्लस को। इस शॉर्टकट में हटाओ। ये मेरा शॉर्टकट था, हम बनाए थे इसको। दिन भर से कुछ नहीं कर रहे थे, सोचे कुछ बना लेते, हाथ पैर वाला बनाया था। देखो अब एक ठोक करके दिखाओ। अच्छा, इस फॉर्म में थे बॉन्ड लाइन में, कोई दिक्कत? अच्छा हटा, अच्छा हटा दे देते सीन। ये है, इसको करो। एक्चुअली में इसको बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हटाओ सब, शॉर्टकट में जानो। आज तो हम 2 घंटा तो पढ़ाएंगे ही। समझ नहीं आ रहा है तो? जब समझ में आता है तो बनाने में मन करता है। चलो मिटा दे इसको, पहले बता ले। देखो शॉर्टकट यहाँ पर देखो, इस पॉजिटिव के पास, इस कार्बन के पास एक हाथ निकला हुआ है, यहाँ ले जाएंगे अच्छा बात ना रहेगा, 2 निकल जाएगा। चाहे ऐसे भी समझा सकते हैं कि देखो इसके पास 2 H होगा, एक H यहाँ ले जाएंगे और पॉजिटिव का यहाँ आ जाएगा, लेकिन H तो हम दिखाते हैं नहीं, है ना, तो हम ऐसे ही सीधा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पे ले जाए इसको हम? इधर, किधर? यहाँ पर। चलो ठीक है। हो गया बात?
कब जाना है मिलने? आपको भी चलेगा? हम क्या करेंगे, तुम लोग का काम है तो मिलना। मोबाइल ले जाना, जायज चलें से तो फोटो खींचने में। ठीक है। देखो अब देखो चैप्टर भी लगभग खत्म हो गया लगभग इसमें। देखो पहले इसको देख लो, यहाँ पर सब यहाँ से प्लस यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा, यही ना होगा कि गलत बनाए हम। और यहाँ पर ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ जाएगा ना, ये यहाँ से यहाँ आएगा और H यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। देखो सबको सही था, सब जानबूझ के सही बोल देता है, को देखा थोड़ा जा रहा है। देखिए जरा, हमेशा देख देख के दोनों देखिए, देखा देखा देखा, इधर करो, दिखाओ। अच्छा दिखाओ, टोपी दिखाओ, ठीक गिर जाएगा, थोड़ा देख लेना। पता है जानवर से ऐसे मत कर देना, दो और गिर जाओ उधर। देखो एक बार शॉर्टकट में इसको समझा देते हैं हम। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये एल्कीन था, इसका रिएक्शन इन तीनों के साथ कराएंगे, दो तीनों सेम है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, H+। देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव में, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, इससे कमी हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले H+ को लेकर आएंगे, H+ यहीं पर जाएगा माइनस के पास, प्लस के पास ही क्यों जाएगा, ये प्लस जो है माइनस के पास जाएगा, तो ये चल गया, तो यहाँ पर 3H हो गया ना, अरे पहले 2 था 3 हो गया, यहाँ पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह गया। कभी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है क्या बोलते हैं हम, कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंज होगा तो करा देंगे, उसके बाद OH- लेकर आएंगे, और ये प्लस है ये माइनस है, ये बन जाएगा। देखो कोई दिक्कत, हाँ डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल तरीका ऐसे होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना, जल्दी जल्दी बना, बस हो गया। एक तो पहले बता दे क्या कि बन जाएगा, देखो बनाकर।